अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमेरिका माहिदा इस वक्त आलमी सतह पर हाईलाइट हो रहा है। ये एक ऐसी पेशरफ्त है जिस पर पूरी दुनिया ने सुख का सांस लिया है। आबनाए हुर्मुज़ खुलने से तेल की सप्लाई लाइन बहाल हो गई है। इस अहम माहिदे के असरात भी नुमाया नज़र आने लगे हैं। आलमी सतह पर तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं। स्टॉक मार्केटों में तेज़ी दिखाई दी जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी करके अवाम को रिलीफ देने का वादा जो है वो अपना पूरा किया है। इन तमाम हालात में जहां अमन की बात हो रही है, वहीं सब्ज़ हिलाली परचम भी पूरी शान से लहरा रहा है। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। आज इसी मुआहदे पर बात करेंगे अपने प्रोग्राम में कि पाकिस्तान का किरदार कैसे सबसे कलीदी रहा, क्या अमन रास्ता मुस्तकिल खुला रहेगा, इस अहम मुआहदे के बाद पाकिस्तान की आलमी सतह पर पोजीशन कितनी मुस्तहकम होगी। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे पहले मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट सलमान गनी साहब, उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमजद मक्सी, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट, उनके साथ हैं जब्बार चौधरी साहब, जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त देने का। सलमान साहब, प्रोग्राम की शुरुआत आपसे करेंगे। अमेरिका और ईरान का मुआहिदा जो है वो तो साइन हो गया है, लेकिन हमने देखा है कि जब दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आती हैं तो तलखी जो है वो बरकरार है। तो आप किस नज़र से देखते हैं, क्या ये आपको लगता है कि ये मुआहिदा जो है ये ख़त्मी मुआहिदे की राह जो है इसमें हमवार करेगा, या अभी इस बारे में कुछ कहना कबल वक्त है? देखिए, बात ये कि ये अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जंग एक बड़ी जंग थी और ये सिलसिला अब से शुरू नहीं था। इनके दरमियान तनाज़ात बहुत पहले से जारी थे और ईरान तो मुंतज़िर था कि इन्होंने कभी न कभी हम पे जारियत मुसल्लत करनी है। इसराइल और अमेरिका दोनों ने जारियत मुसल्लत की है और इसमें बड़ा किरदार जो है पाकिस्तान का है। देखें, जब ये जंग शुरू हुई 28 फरवरी को, तो कोई ये फोर्स ही नहीं कर सकता था कि इसका रुख क्या होगा। पूरी दुनिया के अंदर एक तशवीश की लहर पाई जाती थी। दुनिया की मईशत पर, पेट्रोलियम की कीमतों पर, तवानाई पर इसके मुज़र असरात सामने आना शुरू हुए थे। पाकिस्तान ने उस वक्त ये ज़िम्मेदारी का बेड़ा उठाया। पहले मरले पर जंगबंदी थी, दूसरे मरले पर मुज़ाकराती अमल था और तीसरे मरले पर मुज़ाकराती अमल की नतीजा खेज़ी थी। आपने दुरुस्त कहा कि ये क्या मामला आगे की तरफ चल पाएगा। देखिए, असल मुज़ाकरात का मरला तो अभी शुरू होना है, वो 60 दिन के अंदर। मैं नहीं समझता कि वो 60 दिन तक मुकम्मल होगा। ये मामला आगे की तरफ भी चल सकता है। लेकिन एक बात आप ज़रूर देखें कि 28 फरवरी से पहले 26 फरवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो ये कहते नज़र आ रहे थे कि हम ईरान को नेस्तो नाबूद कर देंगे, इनकी तारीख़ को दफन कर देंगे। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आज ईरान ना सिर्फ इंटैक्ट है बल्कि ईरान ने अपने आप को मनवाया। क्यों मनवाया? कि वहाँ पर भी एक कौम है। देखें, जब कौम होती है ना, हमारा तजर्बा भी सामने है कि 2025 के अंदर पाकिस्तान पर भी जारियत मुसल्लत की थी हमारे दुश्मन ने। लेकिन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल और 22 अप्रैल के बाद की सूरत हाल देखें कि पाकिस्तानी कौम जब कौम बनी और अपनी फ़ौज के पीछे खड़ी हुई तो अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को दिन में तारे दिखाए, धूल भी चटाई और दुनिया को ये मैसेज दिया कि हम नाकाबिले तस्खीर हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक बड़ा सफारती किरदार सामने आया है। दुनिया भर में पाकिस्तान की पजीराई हो रही है और पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी का मरला ख़त्म नहीं हुआ। पेचीदा अमल जो है आगे चलना है, असल मुज़ाकरात आगे की तरफ चलने हैं। और मैं नहीं समझता कि वो जो जंग के इम्कानात हैं, जंग से ना अमेरिका को कुछ हासिल हुआ है और ना ईरान को। ईरान की तबाही और बर्बादी तो हुई है, लेकिन ईरान ने एक ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया है। और ख़ुद आप देखें ना कि इस जंग के मुज़र असरात जो हैं अमेरिका के अंदर देखने में आए हैं। वहाँ पर भी महंगाई बढ़ी, वहाँ पर भी पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ और अमेरिकी चीख उठे। और प्रेसिडेंट ट्रंप आप ज़रा देखें ना, वो कहाँ पर आकर खड़े हो गए कि उन्होंने फिर ये भी कहा कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कि ये सब कुछ इसलिए था कि उनके अंदरूनी प्रेशर थे दोनों साइडों से। देखें, ये जब मुल्कों के अंदर प्रेशर जन्म लेता है तो फिर पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है वो मुज़ाकरात की तरफ आती है।
मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान का किरदार नहीं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल दुनिया का शुक्रिया अदा करते नज़र आ रहे हैं। कतर था, सऊदी अरब था, चीन जैसा मुल्क पीछे खड़ा था जिसने कहा था कि हम पाकिस्तान के सालसी और सफारती किरदार के पीछे खड़े हैं। मैं समझता हूँ ये मुल्क इसी तरह अपना प्रेशर इंटेक्ट रखेंगे तो कोई अब जंग के इम्कानात तो नहीं है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि ये जो 60 दिन के अंदर इनके दरमियान तनाज़ात के हल के लिए जो बातचीत का वो मुश्किल भी है, पेचीदा भी है। ये किस हद तक नतीजा खेज़ होगा, गेंद एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की कोर्ट में आएगी। पाकिस्तान को ये सफारती रोल जो है, ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तईद और हमायत के बाद दुनिया ने पीछे खड़े होकर पाकिस्तान का, देखें मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपने दफाई एतबार से भी अपने आप को मनवाया, सफारती लिहाज से भी पाकिस्तान का डंका दुनिया भर में बज रहा है। असल चीज़ होगी कि क्या हम इस सफारती ताकत को अपनी मुआशी ताकत में तब्दील कर पाएंगे, ये इम्पोर्टेंट होगा। मक्सी साहब इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से सलमान गनी साहब ने कहा है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो पाकिस्तान का बोलबाला है, और इस अगर जंग के हवाले से हम स्पेसिफिकली बात करें तो पाकिस्तान का किरदार जो है वो मुस्लिम उम्मा के लीडर की हैसियत से जो है वो सामने आया है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की सफारती पोजीशन, जिस तरह से सलमान साहब भी कह रहे हैं, कि अगले बरसों में क्या होगी, क्या देखते हैं आप एज इंटरनेशनल एक्सपर्ट? जी, मैं समझता हूँ कि आने वाला टाइम जो है ना, पाकिस्तान के हवाले से आलमी सतह पर जिस तरह पजीराई सलमान गनी साहब फरमा रहे थे कि ये खुदा ताला की तरफ से भी एक इनायत हुई, और मैं समझता हूँ पाकिस्तानी क़ियादत ने बहुत ही समझदारी का मुजाहरा करते हुए, एक बहुत बड़ी परेशानी थी क्योंकि हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे इतनी बड़ी जंग लग गई थी, और उसमें ख़ासकर जो हमारे लिए परेशानी के बायस थी वो इसराइल की उसमें जो इन्वॉल्वमेंट थी, और फिर इसराइल और इंडिया का जो नेक्सस था, जो ख़ासकर 2025 में जब उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और उस वक्त इसराइल खुल के इंडिया की सपोर्ट में आया, तो उसमें ये बहुत बड़ा एक चैलेंज बनता जा रहा था। और पाकिस्तान ने न सिर्फ उसको बहुत ही खूबसूरती से अपने उस चैलेंज को निभाया, बल्कि आलमी सतह पर जो एक मीडिएटर के तौर पर पाकिस्तान का किरदार नज़र आया। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी पजीराई और आलमी सतह पर मुस्लिम उम्मा की बहुत पजीराई। देखें ना, एक सतह पर ईरान को आप जो है बहुत ही, अमेरिका जैसे सुपर पावर ईरान के सामने जो है वो घुटने टेक रही है, और किसके थ्रू टेक रही है, वो एक और मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि आलमी दुनिया में जो पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया में जो इस वक्त जो एक मुतमईन और जो एक खुशी की लहर है, वो इसी वजह से है कि नुकसान तो बहुत हुआ अगरचे ईरान का, लेकिन जो एक और चैलेंज जो दरपेश था पाकिस्तान को कि ईरान और जो गल्फ़ के कंट्रीज़ थे उनके दरमियान क्लैश को ये बचाना था, और ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी भी करवानी थी। तो ये एक बहुत बड़ा इम्तहान था पाकिस्तान के लिए। अपने बॉर्डर पे भी चैलेंज से, दुनिया में मुस्लिम उम्मा के दरमियान भी इख्तलाफ का ख़तरा था। तो पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग थी सऊदी अरब के साथ जो बहुत अच्छे तल्लुकात पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के कतर के साथ जो बहुत अच्छे तल्लुकात थे उन्होंने, और अमान के साथ, और देखें कि पाकिस्तान ने जो सारे मराहल तय किए, पूरी दुनिया का एतमाद के मुआहदा इस्लामाबाद जो इंडिया पाकिस्तान को ताने दिया करता था कि पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है, वो पाकिस्तान ब्लू आइड बॉय जिस तरह बनता है पूरी दुनिया का, कि इस्लामाबाद के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें आई, और एक तीसरी आलमी जंग का ख़तरा जो था वो एक मुसलमान मुल्क ने बचाया। और यही वो चीज़ थी जिसको अब आगे एक और इम्तिहान साहब ज़र जैसे इन्होंने फरमाया कि ये मुसलसल मरहला, ये काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। आज भी देखें तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सऊदी क्राउन प्रिंस से जो है टेलीफोनिकली बात की, हमारे वज़ीर दाखिला जो है वो ईरान गए हैं, और उसके बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, वहाँ पे जो अमेरिकन वफ़द है जो है वो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, और उसके साथ हमने ये देखता है कि इसराइल जो है जो इस मामले को किसी भी सूरत में, और उसके साथ इंडिया जो है वो हर सूरत कोशिश करेंगे कि इसको सबोताज किया जाए। हत्ता कि अब अमेरिका जैसे मुल्क ने जो उनका बहुत करीबी था, इवन उनके वाइस प्रेसिडेंट ने भी इसराइल को जो है एक किस्म की आप खिंचाई की है कि आप इस अमन मुआहदे को चलने दें, और आप जो है जो लेबनान के साथ जो है उनकी जंगबंदी भी करवाई। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये जो किरदार आया है कि इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी भी, मुसलमान ममालिक के दरमियान आपस में जो पीस को किया, और फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो माहिदा हुआ, ये पाकिस्तान और आलमी इस्लाम के लिए मैं समझता हूँ। क्योंकि अगर आज से आप साल 1.5 साल पहले देखें तो पूरी OIC जो पूरे 57 ममालिक में एक मायूसी की लहर फैली हुई थी, क्योंकि मुसलमान ममालिक बहुत ज़्यादा हर तरफ से उनको ये था कि मगरब जो है, इसराइल जो है, उनके जिस तरीके से उसने गज़ा के ऊपर जुल्म व बर्बरियत की जो है एक तारीख़ रकम की, तो मुसलमान ममालिक के लिए
ये एक ऐसा मौका आया कि उसने उस ज़ख़म का बदला भी लिया, इसराइल को जिस तरीके से धूल चटाई, और उसके बाद और ये मुआहदा किसके थ्रू हुआ, फिर एक पाकिस्तान जैसे मुसलमान मुल्क के लिए। बिल्कुल। अच्छा, जवाहर चौधरी साहब, तारीफ तो वो है जो दुश्मन है, और हमने देखा है कि भारत में भी जो है पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों की आवाज़ जो है वो बुलंद हो गई है, और इसके साथ साथ भारत में जो अपोजिशन है उसने भी इस हवाले से पाकिस्तान की जो तारीफ है वो करने पर मजबूर हो गए हैं। तो वो जो भारत की खित्ते में एक वो चौधरी गिरी होती थी, जो कहते थे कि जी भारत जो है इस खित्ते का चौधरी है, उसका ख्वाब आप समझते हैं कि चकनाचूर हो गया इसके बाद? ये पुरानी बात हो गई, अब माजी का किस्सा बन गया है भारत में। भारत जहाँ चौधरी है, क्योंकि उसको जोम था नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का, वो हमने मार्का हक में उनको बता दिया, उसको भी बता दिया, पूरी दुनिया को भी बता दिया, और पूरे पूरे लोगों को ये बावर करवा दिया कि इस खित्ते में कोई चौधरी नहीं है, और पाकिस्तान जो है वो एक ज़िम्मेदार एटमी मुल्क है। हम पहले भी बात करते रहे, और फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर ने जो बात कह के ख़त्म कर दी कि हम जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने का दावा नहीं करते, बल्कि हम जो है वो नेट स्टेबलाइज़र हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो नेट स्टेबलाइज़र होने की सिर्फ बात नहीं की, बल्कि हमने स्टेबल करके दिखाया इस खित्ते को। इस खित्ते को हमने स्टेबल करके दिखाया। जंग जो है उसको रुकवाई पाकिस्तान ने। जो 2 महीने पहले से जो जंग रुकवाई हुई है, ये पाकिस्तान के अमन के लिए, दुनिया के लिए इतनी बड़ी खिदमत है कि पाकिस्तान जो है वो ब्रांड बन गया दुनिया में। सफारती ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ। अभी अपना सलमान साहब ने बात की थी, क्योंकि जब एक ब्रांड बन जाता है फिर उसको सेल करना, उसको उसकी मार्केटिंग करना बड़ा आसान हो जाता है। अब पाकिस्तान के जितने भी जो अदारे हैं, जो लोग हैं, जो कि पहले किसी तरह के प्रॉब्लम्स आते थे आगे पाकिस्तान को बढ़ाने में, पाकिस्तान को बताने में, नैरेटिव्स में, इन्वेस्टमेंट लाने में, इकोनॉमी की तरफ जाने में, अब उनके लिए बहुत सारी आसानी पैदा कर दी है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की लीडरशिप ने, कि अब वो इस ब्रांड को जो है वो आगे ले जा सकते हैं। अब पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया उसको देखती भी है, सुनती भी है। तो ये जो ख़ास तौर के ऊपर ये जो मुआहदा करवाया है, इस मुआहदे के अंदर जो है पाकिस्तान ने दोनों फरीकों के लिए इतना इस कदर काबिल कबूल बनाया कि दोनों इस मुआहदे के अंदर ऐसे बांध दिए गए हैं कि इनमें से मेरा ख्याल है कि हर कोई चाहेगा कि इस मुआहदे को बरकरार रखा जाए। अगले जो 60 दिन है, देखिए छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर आएंगी, जैसे कि लबनान वाला मुआहदा, उस पर भी खैर शुक्र अल्लाह ताला का कि उसमें भी जंगबंदी हो गई है। लेकिन ईरान के लिए इसके अंदर इतना बड़ा स्टेक होल्डर ईरान बन गया इस मुआहदे के अंदर कि उसकी पूरी जो तामीर नौ है, उसके अंदर दोबारा खड़ा होना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, पाबंदियों का खात्मा कर देना, सब कुछ इसके अंदर मुआहदे में इस कदर पाकिस्तान ने शामिल करके दिया है ताकि जो है इस मुआहदे का जो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है वो आए। और जिस सारे का जो आर्किटेक्ट है, जो चैंपियन है, वो पाकिस्तान है। अब एक ये वक्त भी आ गया कोमल के अब पूरी जो उम्मत मुसलमा का हम हमेशा ये ख्वाब देखते आए, कहते आए हैं कि पाकिस्तान जो है वो उम्मत मुसलमा को लीड करेगा। अब हम उस कह लें कि उस घड़ी के अंदर हम उस लम्हे के अंदर हैं कि जब पाकिस्तान ने वाकई लीड किया है, और आगे भी पाकिस्तान जो उम्मत मुसलमा का लीडर है, और इसको तमाम उम्मत मुसलमान जो है वो तस्लीम कर रही है। अल्लाह का शुक्र है कि किसी तरफ से भी कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है पाकिस्तान की क़यादत के ऊपर, पाकिस्तान के रोल के ऊपर, और यहाँ तक आगे जो दिफा के मामला हैं, सिक्योरिटी पैक्ट हैं, वो भी शुरू हो गए हैं। और अब लोगों के इस जंग ने बहुत कुछ जो है वो चेंज किया है, चेंज करे हो गया, नया ऑर्डर बनेगा, और खित्ते के तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो भी अपने जो है ना सिक्योरिटी मेजर्स को लेके रीथिंक करने के ऊपर जो है प्रोसेस में है कि हमारा असल जो है, हमें असल बचा कौन सकता है, हमारी सिक्योरिटी दे कौन सकता है, तो वो जाहिर है पाकिस्तान है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी खैर जो है इस पूरे क्राइसिस में से निकली है। और इसकी शुरुआत जो है वो आपने हिंदुस्तान से बात की थी, शुरुआत इसकी जो है वो मार्का हक है। हिंदुस्तान ने गलती की एक, और उसके बाद जो है उसको खमियाजा उसको तो भुगतना भी पड़ा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत खैर निकली। हर बंदे को पता चल गया कि जो प्रोपेगेंडा दुनिया जो पाकिस्तान को हिंदुस्तान के लेंस से देखती थी, झूठा सच्चा जो भी उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था, कम से कम जो है ना वो पर्दे सारे हट गए, और पाकिस्तान को अब पाकिस्तान के लेंस से देखा जा रहा है। ये मेरे लिए जब्बार साहब की बात को सलमान साहब आगे बढ़ाएंगे। पूरी ने देख लिया कि पाकिस्तान इस वक्त किस पोजीशन पे है, लीडिंग पोजीशन पे है। शहबाज शरीफ साहब के जो MOU पे दस्तखत हुए वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है सफारती। अच्छा, बतौर सालिस आप वज़ीर आज़म साहब का और फील्ड मार्शल साहब का जो ये रोल ओवरऑल रहा है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बड़ा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पाकिस्तान की नेक नीति और पाकिस्तानी लीडरशिप का टीम वर्क था। अगर आप मेरे से पूछें, मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये बता सकता हूँ कि पसे पर्दा जो बड़ा किरदार था वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ सर्विसेज चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का था, और सफारती महाज पर जो बड़ा किरदार था वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, और उधर जो मुआवनत कर रहे थे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कर रहे थे कि चीन का ईरान का महाज जो है वो
हमारे आर्मी चीफ़ और वज़ीर दाखिला के पास था, जो मशरिक़ वस्ता का महाज था वो इसहाक़ डार साहब के पास था। और आर्मी चीफ़ की आप देखें कि दुनिया भर में पजीराई इसलिए हुई थी कि इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जंग जीत के पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंस से दुनिया वाक़िफ़ हुई कि पाकिस्तान नाकाबिल तस्ख़ीर है। देखिए, मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ कि इस जंग के नतीजे में मैसेज क्या गया है। एक तो दुनिया में बड़ा क्लियर कट मैसेज गया है 10 मई 2025 और इस माहदे की सूरत में कि आज की दुनिया के अंदर जंगो जदल जो है वो मसाइल का हल नहीं है, वो मसाइल पैदा करती है। डायलॉग का ऑप्शन कोई बरूए कार लाकर आप अपने मसाइल हल कर सकते हैं, और ये मैसेज पाकिस्तान ने दिया है, पाकिस्तान की सफारती और सालसी हैसियत बनी है। और सबसे बड़ी इसकी मिसाल आप देखें कि इंडिया ने पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की तो मुंह की खाई, और फिर इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान जैसे मुल्क पर चढ़ दौड़े। उनका तो ख्याल था कि हम इसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। वो आज भी ईरानी कौम भी इंटैक्ट है और ईरान भी इंटैक्ट है। ये मैसेज है कि जंगें हल नहीं होती, जंगें मसाइल पैदा करती हैं। और अगर आपके इश्यूज़ दुरुस्त हों, देखिए मैं एक और बात पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के तनाज़ुर में करना ज़रूरी समझता हूँ कि इस खित्ते में के अंदर पाकिस्तान जो है भारत के मुकाबले में एक छोटा मुल्क था, लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा प्लस देखें कि हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता था वो अपनी पहली स्पीच में हमेशा इस खित्ते के अंदर हमसाया ममालिक से अच्छे तल्लुकात की बात करता था, और स्पेसिफिक इंडिया की बात करता था कि हम इंडिया से अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। हमारे और उनके दरमियान कश्मीर समेत बहुत सारे जो तनाज़ात हैं टेबल पे हल होने चाहिए। लेकिन कौन दौड़ता था कि जब से नरेंद्र मोदी साहब बरइख्तियार आए हैं 2014 से आज 2026 है, कि जब से वो बरइख्तियार रहे हैं वो जो डायलॉग का अमल था वो डेडलॉक में था। ये जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप कभी इंतहा पसंद नहीं होती, लीडरशिप कभी शिद्दत पसंद नहीं होती। आप पाकिस्तान के, मैंने इसीलिए मिसाल दिया, कोई भी प्राइम मिनिस्टर वो हमेशा डायलॉग की बात करता था। तो पाकिस्तान ने वो शर में से एक बड़ी खैर पाकिस्तान के लिए निकली जो भारत ने पाकिस्तान पर जारियत की। दुनिया भर को ये पता चल गया। एक बात तो वो जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ ब्रैकेट किया जाता था वो इल्ज़ाम ख़त्म हुआ, और पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पे दुनिया के गेंद उनके कोर्ट में डाला। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ तहकीकात करने के लिए तैयार हैं। अब आ जाए दूसरी तरफ कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, बड़ा बरादराना ताल्लुकात हैं। अभी जब बात की जा रही थी कि आलम इस्लाम, पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि अब इसमें तो कोई दो आरा नहीं कि नोबल इनाम पाकिस्तान को मिलना चाहिए कि पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया, दुनिया के अंदर अमन के ख्वाब को हकीकत का रंग दिया। अब ये नोबल प्राइज़ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मिलना है या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिलना है, ये तो वो नोबल जो टीम है वो फैसला करेगी। मैं समझता हूँ कि दोनों ये पाकिस्तान को तो 100% और उसके बाद हमारी ये लीडरशिप है। बात ये कि पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले कहा है कि हमें इसे ना थोड़ा सा गहराई से देखना चाहिए कि उनके दरमियान तनाज़ात बड़े गंभीर हैं, और इसमें फिर पाकिस्तान का रोल जो है बढ़ के सामने आना है। ये 60 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अभी इसमें बाकायदा मुज़ाकरात शुरू होने हैं, बाकायदा मुज़ाकरात उसमें शुरू होने हैं, और मैंने इसीलिए कहा है कि ये सिलसिला मुझे 60 दिनों तक मुकम्मल होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन वो स्पिरिट कायम रहनी चाहिए जिसका इजहार पाकिस्तान ने किया है, जिसके पीछे दुनिया खड़ी है, कि मसाइल का हल डायलॉग के ज़रिए मुमकिन है। और अमेरिका को भी एक सबक ज़रूर लेना चाहिए कि अमेरिका सुपर पावर था और सुपर पावर है, लेकिन इसराइल के कहने पे उसने एक ऐसा अमल किया है जिससे आज वो दिफाई महाज पे खड़ा है। और अमेरिकी कौम जो है, अमेरिकी कौम वो जमहूरियत पसंद मुआशरा है। अब भी जब ये ईरान पर चढ़ दौड़े थे तो आप देखें कि अमेरिकी माशरे के अंदर उन्होंने ट्रंप के इस अमल की तायद नहीं की थी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और दुनिया को ये मैसेज दिया है कि डायलॉग के जरिए बड़े से बड़े मसले का हल निकाला जा सकता है। अच्छा, सलमान साहब की बात को मकसद बढ़ाएंगे, जिस तरह से इसराइल के किरदार की इन्होंने बात की है, जो इसराइल का ओवरऑल किरदार रहा वो तो सबके सामने ही है। एग्जैक्टली, तो क्या कहेंगे? एक चीज़ पहले भी एक लहर चली थी सलमान साहब के, जो मुस्लिम उम्मा है, पूरी कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को एकजुट हो जाना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि मुस्लिम उम्मा को अब नेक्स्ट फ्यूचर में क्या हिकमत अमली जो है वो अपनानी चाहिए? जी, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम उम्मा के लिए जो एक फ़ेज़ आया है तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है, और इसमें
पूरी मुस्लिम उम्मा इस वक्त एक प्लेटफार्म पे खड़ी नज़र आ रही है और इसको फौरी तौर पर आगे मटेरियलाइज़ करना चाहिए ताकि वो मुआशी तौर पर भी आपस में एक इसी तरह का अलाइंस करें और एक दूसरे को पूरी तरीके से सपोर्ट करें, क्योंकि अक्सर जो हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयल रिच हैं, वो बहुत ज़्यादा गैस का उनके पास ज़खायर हैं, दुनिया के बड़े ज़खायर हैं। और पाकिस्तान जैसा बहुत बड़ा मुल्क जो है वो इसकी ज़रूरत है उसको बहुत ज़्यादा, और वो दूर से मंगवाता है। तो अगर ये जैसे पाकिस्तान और ईरान का, अगर ईरान के ऊपर पाबंदियाँ हटती हैं तो आप देखें कि गैस पाइपलाइन जो ईरान और पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है और ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन बनाई हुई है, और इस तरीके से अगर जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान को जो तेल, अगर ईरानी तेल जो है वो फ़ौरन सस्ता मिलता है, तो आप खुद सोचें कि हमारे अपने मुल्क, एक पाकिस्तान जो इस वक्त मुस्लिम ममालिक का लीडिंग कंट्री है, तो उसमें इंडस्ट्रीज़, उसमें देखें आवाम का कितना बड़ा भला हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो ये मौका मिला है, इसको फौरी तौर पर मुआशी बुलाक में मुस्लिम उम्मा का जो एक पुराना ख्वाब था कि आपस में वो एक कौम के तौर पर, एक उम्मा के तौर पर उन्होंने आगे बढ़ना है, तो इसमें अब ये है कि नेक्स्ट फेज़ ये है कि हमें बिल्कुल इस तरीके से बढ़ के, पाकिस्तान जिस तरह लीडिंग रोल ले रहा है और सऊदी अरब भी पूरी तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा है, कतर भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तुर्की भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा जो मुस्लिम ब्लॉक है ये आगे जाए। और इस वक्त बात मुस्लिम ब्लॉक से आगे जाएगी, मैं सलमान गनी साहब की बात को इंडोर्स करूँगा कि मुस्लिम ब्लॉक ने, एक मुस्लिम मुल्क ने दुनिया को आलमी जंग से बचाया है। यानी इस वक्त जो पाकिस्तान का रोल है वो इंटरनेशनल मीडिएटर के तौर पर आया है कि देखें रूस जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और मैं आपकी तवज्जो ये दिलाना चाहूँगा कि जब पिछले साल पाकिस्तानी जो है प्राइम मिनिस्टर ने और फील्ड मार्शल ने जब अमेरिका का दौरा किया और वहाँ पे जो इनके मुज़ाकरात हुए और पाकिस्तान ने एक ऑफ़र भी की जो ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज़ के लिए, और रेयर अर्थ मिनरल्स का जो मायदा हुआ, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि जी ट्रंप को। लेकिन आप ये बताएं, मैं आपके सामने सवाल, अगर ट्रंप के साथ ये एंगेजमेंट ना की होती उस वक्त, तो ये जो अब आज मौका आया था, तो वही जो है ट्रंप जो किसी बात पे खड़ा नहीं होता, वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की तारीफ़ें करता नहीं थकता। तो ये वो एक डिप्लोमेटिक, मैं समझता हूँ कि एंगेजमेंट जो पाकिस्तानी क़यादत ने 1 साल पहले से शुरू की, और उसमें इंडिया जैसे अपने मुखालिफ को जिस तरह पीछे धकेला, जो इंडिया कभी क्लेम करता था कि अमेरिका ही उसका सबसे बड़ा नया जो है पार्टनर है, लेकिन पाकिस्तान ने ना सिर्फ अमेरिका की वो जगह ली, बल्कि इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक लेवल पे भी जिस तरीके से आज अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान का इस वक्त मुस्लिम ब्लॉक में जो ये कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिल के पाकिस्तान भी आगे बढ़े, और ये सारे मिल के एक दूसरे को टेक्नोलॉजी में भी सपोर्ट करें, और उसके बाद साफ ज़ाहिर है कि जो ह्यूमन रिसोर्स में सपोर्ट करें, और इसके बाद जो है जो मिनरल रिसोर्सेज हैं सब अगर मिल के चलेंगे तो सबका फ़ायदा होगा और पूरी दुनिया का इसमें फ़ायदा होगा। अच्छा, मक्सी साहब की बात को जबार साहब आप देंगे इसी हवाले से कि जिस तरह से हमने देखा है कि सदर ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की, वज़ीर आज़म की तारीफ़ करते हुए नहीं रुकते और थकते नहीं हैं, तो क्या समझते हैं आप इस सारे सिनेरियो में कि पाकिस्तान का मकाम कितना बुलंद जो है वो हो गया है आलमी सतह पर? देखिए कोमल, दुनिया हमेशा बहादुरों की इज़्ज़त करती है और पाकिस्तान ने ज़ाहिर डिस्प्ले किया है वो बहादरी, वो करेज, वो वैलर सारा। और उसके बाद फिर जो ये इसका फिर मैं पीछे आपको लेके जाऊंगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो समझने में उनको जो मदद मिली है वो एंगेजमेंट है जो उन्होंने जो है मार के हक के दौरान पाकिस्तानी क़यादत के साथ की थी। क्योंकि जब पाकिस्तानी क़यादत के साथ उस वक्त जब जंग से पहले जब वो बात कर रहे थे अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो पाकिस्तान की तरफ से उनको एक डेप्थ नज़र आ रही थी पर्सनालिटी में, क्योंकि पाकिस्तान उनको कह रहा था कि हम जंग नहीं चाहते, आप हिंदुस्तान से बात कर लें, हम जंग नहीं चाहते, हम हर तरह से इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, हम साबित करेंगे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है पहलगाम का। तो एक तरफ ये पाकिस्तानी क़यादत का रवैया था, दूसरी तरफ जब वो जाते थे अमेरिकन तो वहाँ पर जो है वो वही गुरूर घमंड, नहीं हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, जंग लगाएंगे। तो वो जो उनको एनालिसिस करने का मौका मिला ना कि कौन सी क़यादत जिम्मेदार है, उसमें फिर ज़ाहिर है अपना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब निकले, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब निकले, ये यहाँ से सफ़र शुरू हुआ है। तो अमेरिका ने अब पाकिस्तान को पूरी तरह अंडरस्टैंड कर लिया है कि क़यादत कौन सी है, क्या उनका विजन क्या है, क्या वो जारहियत पसंद हैं या वो अमन से रहना चाहते हैं, क्या वो जिम्मेदार हैं या गैर जिम्मेदार हैं, क्या वो एस्कुलेशन चाहते हैं या खित्ते में जो है वो नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं। तो वो उनको पूरी तरह रिजल्ट उन्होंने निकाला। इसलिए पाकिस्तान की क़यादत की हमेशा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो तारीफ़ की है। अभी अपना सलमान साहब ने नोबल अमना नाम की बात की थी, ये तो पाकिस्तान का हक है ही है, हर सूरत में मिलना चाहिए। मैं थोड़ा सा 2 स्टेप इसको और लेके जाता हूँ कि पाकिस्तान ने इस पूरे क्राइसिस में वो किरदार अदा किया जो अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार होता है,
और पाकिस्तान को इस किरदार के बदले में नेशनल सिक्योरिटी की परमानेंट सीट और पाकिस्तान को वीटो पावर का हक मिलना चाहिए। ये पाकिस्तान का हक है, ताकि पाकिस्तान जो दुनिया को बताए कि यार हमने देखे क्या, क्योंकि इससे बढ़कर और कौन सी जंग लगनी थी। यानी कि थर्ड वर्ल्ड वार भी छोटा लफ्ज है कि पहली जो दोनों जंगें जो आलमी हुई हैं उनका इम्पैक्ट जो है वो दुनिया ने इस तरह नहीं झेला जिस तरह इस वक्त पूरी दुनिया एनर्जी के बहरान से शिकार हो गई थी। ये उससे बड़ा इम्पैक्ट आया इस जंग का। गो के पूरी दुनिया इस जंग को नहीं लड़ रही थी, लेकिन हर मुल्क जो है वो अपनी सतह पर इस जंग को लड़ रहा था ताकि वो एनर्जी को मैनेज कर सके, तेल की कीमतें, प्राइस, बाकी सारा कुछ शॉर्टेज हो रही थी। तो ये पाकिस्तान ने जो तीसरी आलमी जंग से भी बड़ी जंग जो है वो रुकवाई है। तो पाकिस्तान का किरदार जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा से भी बढ़कर किरदार पाकिस्तान ने अदा किया इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। और उसके बाद फिर बतौर सालिस जो अपने इसके अंदर साइन किए हैं, ये भी एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है। तो पाकिस्तान को उसका ड्यू हिस्सा दुनिया देगी, मेरा ख्याल है मिलना चाहिए पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और नाज़रीन ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जंग की तारीख रात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमन का सूरज तुलू हो गया है। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। सलमान साहब, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट होना चाहिए, और उसके बाद अभी हमने देखा है कि एक चीज़ बड़ी जो थी हर जगह ऑपोजिशन की तरफ से भी पाकिस्तान में और लोगों की तरफ से जो थी बात सामने आ रही थी कि एक बार महंगाई हो जाए तो वापस आना जो है बड़ा मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं होता कि पेट्रोल दोबारा इतनी कम प्राइस पे आए। ये जो नुमाया कमी पेट्रोल में आई है और वज़ीर आज़म साहब ने वो जो अपना एक वादा किया था वो पूरा किया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो सारी बातें झूठ साबित हो गई हैं जो कहते कि वापस रिवर्स कुछ नहीं होता कभी? देखें, अभी यहाँ पर आपने जब बात चौधरी साहब ने ख़त्म की थी, एक बात मैं मुसलसल कहता आ रहा हूँ, पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। पाकिस्तानी कौम बड़ी बाशऊर है। पाकिस्तान की 60% नौजवान नस्ल बड़ी ज़हीन है। और जब इज़्ज़त की बात करते हैं तो मैं आपको ना थोड़ा सा वो 10 मई को तो हमें दुनिया में हमारा डंका बजा। 9 मई की रात को ये JD वैंस जो थे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कि बज़ाहिर सूरत कुछ और थी, और वो ये समझ रहे थे कि अगले रोज़ पाकिस्तान को पैंटी लगेगी, पाकिस्तान हमारे पास दौड़े आएगा और हम इसका मामला सॉल्व कराएंगे। कुदरत को कुछ और ही मंजूर था कि अगले दिन वही मार्को रूबियो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से रब्ता करते हैं, इसहाक डार साहब से रब्ता करते हैं और जंग बंदी की अपील करते हैं। पाकिस्तान ने बड़ा ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया, पहलगाम वाक़े की तहकीकात के हवाले से भी, जंग बंदी के हवाले से भी। और मैं आज तक बतौर जर्नलिस्ट ये समझ नहीं पा रहा, मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि एक तो अल्लाह की ताईद थी, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर इतनी यकसुई और संजीदगी मैंने इससे पहले नहीं देखी। कोई इख्तलाफी बात नहीं निकली और पाकिस्तान को जो मिलने वाला सालसी और सफारती किरदार था,
कोई खबर पाकिस्तान से ब्रेक नहीं हुई ताकि पाकिस्तान का वो किरदार। दूसरी बात आपने जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से कही है, तो उन्होंने बिल्कुल ये बात मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये जंग मुसल्लत हुई, दुनिया के अंदर एक क्राइसिस आया पेट्रोलियम का, तवानाई का, मईशत डामाडोल हुई, उस वक्त उन्होंने अपना स्टॉक मेंटेन किया। पाकिस्तान ने किसी जगह ऐसे नहीं हुआ है कि पेट्रोलियम की कोई पैदा हुई हो किल्लत और लोगों में की वहाँ पर लाइनें लगी हों। फिर उन्होंने ये बात कही थी और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ड्यू क्रेडिट है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, उनकी हुकूमत का। कल मुझे याद है कि कल जब मैंने चैनल पे देखा कि इसहाक डार साहब के रेफरेंस से खबर आ रही थी कि 59 रुपये, तो मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरी उसी वक्त मैंने कहा नहीं, चूँकि मैंने प्राइम मिनिस्टर के मुंह से एक फ़िक्रा सुना था कि ये 300 रुपये तक आना चाहिए। मैंने उसी वक्त ट्वीट किया, मैंने कहा ये पेट्रोलियम की कीमत में कमी जो होगी वो 300 तक होगा, वापस आएगा और 65 रुपये डीजल पे होगा। और मैं आपको अगली बात बता दूं, ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। और वैसे भी इस शरीफ क़यादत के बारे में मैं देखता हूँ उनकी सियासत कि नवाज शरीफ साहब के वक्त में भी आलमी जो मार्केट थी वो कोलैप्स हुई थी, पेट्रोल नीचे आया था और वो प्राइम मिनिस्टर भी 3 दफ़ा उसने आके पेट्रोल की कीमतें गिराई थी। अगर आप पेट्रोलियम, गैस और तवानाई के बुरान पर काबू पा लें तो पाकिस्तान ने दौड़ना है तरक्की की। और मैं समझता हूँ ये ईरान के साथ भी, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे एक तल्लुकात अच्छे ज़रूर थे, लेकिन वो एक दिली रिश्ता वो मजरू हो चुका था। पाकिस्तान का बड़ा क्रेडिट है। अभी कल की बात जब हम 2025 की करते हैं ना, तो जब हम पे जारियत मुसल्लत हुई थी तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर बैठे हुए थे इंडिया में, अफ़गानिस्तान का वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पर बैठा था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बड़े दिल गुर्दे का मुजाहरा किया, ईरान के साथ डट के खड़े रहे। और आप देखें कि ईरानी लीडरशिप के साथ, आपने बताया कि वली अहद के साथ मुलाकात, परसों प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ बातचीत की ईरानी सदर के साथ। ये जो तल्लुकात का एक नया रुख है ना, ये हमारी मुआशी सूरत हाल में बेहतरी का बायस भी बनेगा। और एक बात मैं ज़रूर कहूँ, देखें हम अगर चीन की बात करते, ईरान की बात करते नज़र आते हैं ना कि ईरान वहाँ पर कौम में खड़ी हुई और वो शिकस्त से बच गई, तबाही और बर्बादी के बावजूद ईरान इंटैक्ट है, ईरान एक बड़ी कुव्वत बनने जा रहा है। लेकिन एक ज़िम्मेदाराना किरदार उनको अदा करना पड़ेगा और कौन कौन लोग कैसे कैसे उसके साथ खड़े रहे, ये इज़्ज़त और मुकाम उनको देना पड़ेगा। इसलिए कि जब हम पाकिस्तान आलमी अमन और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए एक बड़ा रोल अदा किया है पाकिस्तान ने, तो फिर ईरान को भी अपना ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना पड़ेगा और उसकी ज़िम्मेदारी उसको आगे की तरफ लेके जाएगी। दूसरी बात, पेट्रोलियम के बारे में मैं कहूँ कि फ़ेडरल गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया, लेकिन जिस शरह से ट्रांसपोर्ट के किराए और अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में आग लगी, एक तूफ़ान आया, ये ज़िम्मेदारी होती है सूबाई हुकूमतों की। अब गेंद है सूबाई हुकूमतों के कोर्ट में कि उसी रेशो से वो कीमतें नीचे की तरफ आना चाहिए। और ये जो ग्राम फरोश और मुनाफाखोर है ना, इनकी गिच्ची ज़रूर नापनी चाहिए, इसलिए कि ये मसनूई महंगाई पैदा करके हुकूमतों की कारकर्दगी पे असरअंदाज होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हुआ। ट्रांसपोर्टर्स ने 15% रिड्यूस करने का ऐलान किया है। अब इस फैसले पे अमल दरामद करना पड़ेगा। अमल दरामद करने में इंतज़ामी मशीनरी का असल काम है। मैं समझता हूँ कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि फौरी तौर पे इस पे इजलास बुलाएं और जिस शरह से कीमतें बढ़ी थी वो कीमतें नीचे की तरफ लानी चाहिए। पंजाब के अंदर रोटी दाल कभी इशू नहीं रहा, लेकिन इस पेट्रोलियम बहरान ने रोटी का इशू पैदा किया है। उनका बड़ा क्रेडिट ये, उन्होंने 15 रुपए की रोटी करके दिखाई थी, लेकिन 15 से 20 रुपए की रोटी हुई है, ये 20 से फिर 15 पे आनी चाहिए। अच्छा मकसी साहब, इस जंग के दौरान आबना हरमस जो है वो बंद रही, लेकिन गवादर की अहमियत जो है वो दुनिया ने देखी। बतौर डीप सी पोर्ट गवादर की अहमियत को आप मुस्तकबिल में कैसे देखते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि बड़ा मुस्तकबिल रोशन है, क्योंकि अगर आप देखें कि पहले पाकिस्तान जो है अमेरिकन पाबंदियों की वजह से अपने जो हमसाया ममालिक के साथ जो एक मुआशी फ़वाइद होते थे वो पूरे नहीं ले सकता। जैसे मैंने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात की, मुझे तो लगता है ये सारा कुछ ईरान की पाबंदियों के खात्मे के लिए हुआ है, उनके मुंजमद असासों की बहाली के लिए, उनके तरक्की के मरहल के लिए हुआ है। मसला हल करने के लिए उसको थोड़ा सा मसला पहले पैदा भी किया जाता है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस वक्त जो तजारती हुजम है वो $2.3 बिलियन का, हालांकि इसका प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा। और खुशी की बात है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर ऐलान किया कि हम इसको अर्जेंटली $10 अरब के ऊपर ले जाना चाहते हैं,
ताकि जो, और उसमें गवादर पोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखें, सऊदी गवर्नमेंट ने आज से 3 साल पहले ऐलान किया था कि हम वहाँ पे एक ऑयल रिफाइनरी लगाना चाहते हैं, और अब सऊदी अरब और ईरान के तल्लुकात की बेहतरी की सूरत में और चीन के इसमें जो किरदार के बढ़ता हुआ किरदार है, तो मैं समझता हूँ ये जो एक अच्छी माहौल है, इसमें सबसे बेहतरीन मौका यही है कि पाकिस्तान फौरी तौर पर अपनी उस गैस पाइपलाइन को रिवाइव करे, गवादर पोर्ट में सऊदी इन्वेस्टमेंट भी करवाए, और चाइनीज़ के साथ मिलकर वहाँ पे जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत है उसको फौरी तौर पर, मैं समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल से बहुत इफ़ेक्ट आएगा। और ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ जो है मैं समझता हूँ कि अगर ये जो सूरत हाल, जो पाकिस्तान एक लीडिंग रोल ले रहा है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान में वहाँ से जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ पे उनकी जो सरज़मीन इस्तेमाल होती है, अगर उनको भी पूरे तरीके से जो है वो अगर इसको किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि आने वाला जो दौर है गवादर पोर्ट पूरे इस खित्ते की, और आपको पता है कि यूएई के साथ जो असल मसला वो साफ ज़ाहिर है कि गवादर पोर्ट जब डेवलप होगी तो बाकी खित्ते में बहुत सारे जो मसले जो हैं दुकानें बंद हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस सिलसिले में इस लीडिंग रोल को बढ़ाते हुए फौरी तौर पर अपनी तवज्जो जो है वो मुआशी अमली इक़दामात की तरफ, और जो ML4 है, जो कोयटा से ज़ाहिदान रेलवे लाइन है, उसको फौरी तौर पर रिवाइव किया जाए, क्योंकि 18 साल से बंद है, और वो ट्रैक अगर बहाल होता है तो तिजारत की मज़ीद नई जहतें बनती हैं। और पाकिस्तान क्योंकि बिल्कुल ईरान के बॉर्डर पे है, तो ऑयल, गैस और आपस की जो तिजारत है, और पाकिस्तान के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उसको फौरी तौर पर जो है ना स्टार्ट किया जा सकता है, और पाकिस्तान को करना चाहिए, ताकि गवादर पोर्ट से जो हमारे सही जो हम मुआशी फ़वाइद हैं, स्ट्रेटजिक भी और साथ मुआशी फ़वाइद भी इस सूरत में हो सकते हैं कि उसको पूरी तरह उसकी जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक फंक्शनल किया जाए, और तब वो हो सकता है जब चीन, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, सारे मुल्कों को अगर मौका दिया जाए तो ये बहुत आने वाला मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। अच्छा, जब्बार चौधरी साहब, अमन माहदे में कामयाब सालिसी के बाद इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि माशी सतह पर कामयाबियों को आप किस नज़र से देखते हैं, और स्पेशली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो नीचे आई हैं कल, इसके बाद कितना मौशी फ़ायदा जो है वो मुमकिन है? देखिए कोमल, कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि जंग बंदी से खित्ते में खुशहाली के दरिया बहेंगी। आई बिलीव दिस के कि वो वाकई यानी कि इस तरफ जाएगा, क्योंकि इस खित्ते इसके सबको फ़ायदा है। पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वादा किया था कि अगर जो ही कीमतें कम होंगी उसको नीचे लाएंगे, और वो नीचे ले आए हैं, शुरू हो गया काम, इसको मज़ीद भी अभी नीचे जाएंगी, और बाकी मामला भी सारे होते रहेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान और ईरान के साथ जो तजारती मामला हैं वो जंग के दौरान ही शुरू हो गए थे। ये भी बात नोट करने वाली है कि जब जंग हो रही थी उस वक्त पाकिस्तान ने लीडिंग पोजीशन लेके ईरान के लिए राहदारियाँ खोली, ताकि जो है वो उसको कनेक्ट किया जा सके, लैंड रूट उसके लिए बनाए। अभी कल की खबर थी कि ईरान जो है पाकिस्तान के अंदर एक LPG का बहुत बड़ा एक टर्मिनल जो है वो कायम करने जा रहा है। गैस पाइपलाइन ऑलरेडी उन्होंने बना रखी है, पाकिस्तान की तरफ से बनेगी तो पाकिस्तान गैस लेगा, तेल केवल जो रिफाइनरीज भी बन जाएंगी गवादर। और अभी कल की खबर है कि हमारे जो कराची पोर्ट है, आपने गवादर की बात की थी कि उसने पोर्ट हैंडलिंग का सबसे तारीखी जो है वो रिकॉर्ड कायम किया। तो पाकिस्तान के अंदर जो है इसके सम्राट जो है वो आ रहे हैं। ईरान के साथ इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें डॉक्टर साहब ने जिक्र किया अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान वाले इतने क़ुव्वत अंदेश हैं कि उनको कम से कम जो है इस मामले को देखना चाहिए कि इस वक्त जो है वो उनके मुल्क को भी कितनी ज़रूरत है, ये दहशतगर्दी वाले मामले से बाहर निकलें और देखें कि कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है वो हम पूरी जो मिडल ईस्ट तक सारे मामला को जो है ना जहाँ से रसाई मिल सकती है। बहुत सारे पुराने तापी गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे कंप्लीट हो सकते हैं। और पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात भी जब अब एतमाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये सारी सिलसिला जो है यहाँ तक जाते हुए सेंट्रल एशियन स्टेट तक पूरी तरह एक कॉरिडोर बनने जा रहा है। जो पहले अफगानिस्तान उसका पार्ट था, उसको चाहिए कि वो ये चंद लोग जो हैं जो दहशतगर्दी की सियासत करते हैं वहाँ पे, जो ट्रिगर हैप्पी हो गए हुए हैं, इनको इनसे जान छुड़ा के तो दुनिया के जो बदलते हुए जो धारे हैं, जो मैशियत के, जो अपना कामयाबियाँ आगे बढ़ानी, अपने मुल्क रोजी रोटी का फिक्र करते हुए दहशतगर्दी से पीछा छुड़ा के इस पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान के साथ मिल के जो है वो आगे बढ़े, ताकि इस खित्ते में सबका भला हो। पाकिस्तान और ईरान ने अब एक नई ट्रेजेक्ट्री के ऊपर है। अगर ये $1.5 बिलियन से $10 बिलियन तक हमारी ट्रेड चली जाती है तो कितना बड़ा फायदा दोनों मुल्कों को होगा। और फिर पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल है वो सस्ता होगा, गैस की हमें शदीद ज़रूरत है, LPG ऑलरेडी हम ईरान से लेते हैं, इसके साथ साथ जो फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बायलैटरल जो ट्रेड है हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। फ़ायदा पाकिस्तान का ही है। और जो खित्ते में जो पेट्रोलियम की कीमतें कम हुई हैं, मेरा ख्याल है कि ये अभी मजीद थोड़ी सी अभी इसमें गुंजाइश है, उसको मजीद भी मेरा ख्याल है कि अगले जुम्मे को भी हुकूमत जो है इस बारे में कुछ और कम होगी। प्रोग्राम के एंड पे आप तीनों से मैसेज लेना चाहेंगे कि पाकिस्तान की इस सालिसी किरदार को और ये सफारती कामयाबी पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बड़ी खुली सी बात है
कि दफ़ाई एतबार से हम खुद निसारी की मंजिल पे पहुंच चुके हैं। सफारती महाज पर पाकिस्तान का डंका दुनिया में बज रहा है। असल चीज़ है मुआशी चैलेंज, और मुआशी चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद, यकजहती और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के पास एक आज़मूदा लीडरशिप मौजूद है जो पाकिस्तान को आगे ले जाने का अज़म भी रखती है। दुनिया भर में उसकी इज़्ज़त व तकरीम भी हुई है। तो लिहाजा इस सारी ताकत को हमने पाकिस्तान को मुआशी हवाले से आगे ले जाने की तरफ इस्तेमाल करना है, और पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को अपने तर्ज़ अमल में तब्दीली लाते हुए पाकिस्तानियत का जज्बा अपने अंदर पैदा करना हो। मक्सी साहब क्या मैसेज देना जी, चाहिए? मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान आज अल्हम्दुलिल्लाह सर फ़ख्र से बुलंद करके अपना जिस तरीके से मुआशरे में वापस आए हैं, तो इसको अब हमने उसी तरीके से मुआशी ताकत में तब्दील करने के लिए अपनी पूरी तवज्जो और ताकत जो है वो लगानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो मौजूदा अस्करी और सियासी क़यादत है, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब से हमें पूरी तवक्को है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान आलम इस्लाम में अपना खोया मकाम और दुनिया में अपना मकाम बनाएगा इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि एक भाई ने तमाम तर प्रेशर के बावजूद पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया था धमाके करके, और अब दूसरा भाई है वो देखना है कि वो पाकिस्तान को एक पावर बना सकते हैं। अहलियत उनके अंदर मौजूद है। पंजाब और वफाक की सतह पर हमने देखा कि वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर जुट जाते हैं, दिन रात कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है इकनॉमिक पावर बनना ही हमारी मंजिल होनी चाहिए। जब्बार साहब बिल्कुल क्या? यही बात सेकंड करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें अपने जो दिफाई क़ुव्वत होने पे कभी शक नहीं रहा। हमेशा हमने जो है वो जब भी मौका मिला हमने इसको डिस्प्ले किया, हमने इसमें कामयाबियाँ समेटी। इकोनॉमी हमारी मसला रही है, और हम दुआ भी करते हैं और ख्वाहिश भी करते हैं और मुतालबा भी करते हैं कि कम है ना, बाकी बहुत सारे छोड़ के सब कुछ छोड़ के इस मामले के ऊपर जो है वो सब लोग बैठ जाएं, मिल जाएं। वो जिस मिसाक मीशत की बात करते हैं वो कर लें, ताकि कम से कम मीशत को सियासत से अलग करके बाकी जो डिफरेंसेस हैं वो मामला चलें, उनको अपना डिस्कशन भी करें, बाकी मामला करें। लेकिन इकोनॉमी के ऊपर जाके जो है किसी भी डिसएग्रीमेंट की तौर के ऊपर इसमें तमाम अदारे पाकिस्तान के शामिल हैं। जुडिशरी हमारी उसको भी किरदार अदा करना है, मुकन्ना को भी किरदार अदा करना है, लेजिस्लेटर को भी किरदार अदा करना है। मैशत को अगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो मज़ीद ऊपर ले जाते हैं, वो चले जाते हैं, जो कि अब राइट ट्रैक के ऊपर है, तो ये बहुत बड़े एहसान होगा पाकिस्तानी कौम। ऐसे कह रहे हैं कि दफ़ाई एतबार से पाकिस्तान की फ़ौज और उसके सिपा सलार के बड़े किरदार ने हमें दुनिया में दफ़ाई एतबार से सुरखरू किया है, और अब प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम पे इन्हिसार है कि क्या वो पाकिस्तान को मुआशी हवाले से दुनिया के सामने सुरखरू कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सफारती कामयाबी है वो तो पूरी दुनिया ने देखी, उसकी तारीफ़ भी की, और वही बात है कि तारीफ़ वो है जो दुश्मन करे। भारत में भी जो है पाकिस्तान की सफारती कामयाबी की जो है वो तारीफ़ हुई है। जो बात हमारे मौजूद मेहमान कर रहे हैं कि जो मुआशी लिहाज से जो मजबूत है, हमारी इकॉनमी को जो स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए जो ज़रूरत है वो इस बात की है। बड़ी अच्छा पॉइंट सलमान साहब ने भी उठाया है कि तमाम जमातों को जो है वो एकजुट होकर पाकिस्तान को मुआशी मजबूत और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाने के लिए जो है वो फ़ैसले करने होंगे। और पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान है तो हम हैं, और इसके लिए हम सबको बैठकर डिसीजन लेना है। और स्पेशली जो हमारी सियासी जमातें हैं अपनी ज़ाती मफाद को बुलाते हुए पाकिस्तान की बेहतरी में जो है वो फ़ैसले करें। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।